सो हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस। हाँ, ये वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो कि थॉमसन ने बताया था, लेकिन थॉमसन इन्हें बता नहीं पाए थे कि क्यों बन रहे हैं, इसलिए उनका जो मॉडल है वो फेल हो गया था। और फिर ये क्यों बन रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने दिया था, जिसके अंदर अल्ट्रा स्पेक्ट्रल लाइंस भी बन रही थी, जिसका एक्सप्लेनेशन बोर ने दिया था। तो आइए हम देखते हैं ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये बेसिकली बनती क्यों है और कैसे बनती हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। हाइड्रोजन एटम में हम देखेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करता है तब ये कुछ रेडिएशन एमिट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा एटम, ठीक है, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जैसे ही एटम को कुछ एनर्जी मिली तो उस एनर्जी के रिस्पॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी चला जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, लोअर टू हायर एनर्जी जाएगा। फिर वैसे ही और इस स्टेट को हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया है, क्यों? क्योंकि इसे एनर्जी मिली है, इसलिए लोअर टू हायर एनर्जी में गया है। ठीक है, वैसे ही जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो ये हायर टू लोअर वापस जाएगा। अब जैसे ही ये हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो ये कुछ रेडिएशन एमिट करता है, और जो वेवलेंथ होती है उस रेडिएशन की, उसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट सीरीज में अपीयर होते हैं। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं जो कि ये लिखा हुआ है। ओके, इसको हम रेडबर्ग इक्वेशन भी कहते हैं, जहां पे हम देखेंगे कि लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड लाइट, RH होता है रेडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू नीचे लिखी हुई है, और N1 होता है लोअर एनर्जी लेवल जो कि हर सीरीज के लिए फिक्स्ड होता है, और वो कौन कौन सी सीरीज है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, और N2 होता है हायर एनर्जी लेवल जो कि N2 की जो एनर्जी रहती है वो N1 से ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए एटम की क्या है, ऑर्बिट्स हैं। ये है एटम की ऑर्बिट्स, जहां पे हम देखेंगे कि ये है फर्स्ट, ये सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिट। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियस के सबसे पास वाला। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर एनर्जी या ये जो ऑर्बिट 1 है, यहाँ पे ये लोअर एनर्जी वाला है, तो यहाँ पे इसकी जो सारे हायर एनर्जी वाले, मतलब कि इससे ज्यादा जिसकी भी ज्यादा एनर्जी है, इन सबकी ज्यादा एनर्जी है N1 से, इसलिए सारे इस पे फॉल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो इन किसी भी ऑर्बिट से N1 पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, जैसे कि 1 पे आया 2, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट से 1 पे आया, थर्ड से 1 पे आया, फोर्थ से 1 पे आया, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, सेवंथ से, एट्थ से 1 पे आया। ठीक है, वैसे ही हर सीरीज में होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 5 सीरीज हम देखते हैं। सबसे पहली सीरीज है लाइमन सीरीज, ठीक है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में दिखती है और बेसिकली दिखती नहीं, नेकेड आई से हम इसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिट नंबर 1 या एनर्जी लेवल 1 पे आता है, और किस से आता है, N से लेके 8 तक की जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लेवल 1 पे आ सकते हैं। ठीक है, बामा सीरीज देखते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स 2 पे गिरते हैं, कहां से गिरते हैं, 3 4 5 6 7 से गिरते हैं। ठीक है, ये विजिबल रीजन पे आता है, इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि हम बेसिकली लैब में भी देखते हैं। फिर आ जाता है पार्शियल ब्रैकेट और फुल सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से 3 4 5 पे गिरता है, मतलब अगर 3 पे गिरेंगे इलेक्ट्रॉन्स, कहां से गिरेंगे, 4 5 6 7 8 से गिरेंगे। 4 से है, अगर 4 पे इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि फॉल कर रहे हैं ताकि रेडिएशन एमिट करेंगे, तो कहां से गिरेंगे, 5 6 7 8 से, और 5 का है तो 6 7 8 से। ठीक है, 3 4 5 पे आता है। ये सब इंफ्रारेड रीजन में होती हैं जो कि विजिबल नहीं होती हैं। सो थैंक्स।